नमस्कार, मैं गौरव श्रीवास्तव और आज आप अगले 8 मिनट में देश और प्रदेश की बड़ी खबरों से रूबरू होने जा रहे हैं। हाँ, आज हम बात करेंगे सबसे पहली खबर के बारे में जो अमेरिका के वाशिंगटन से आ रही है। वाशिंगटन की एक एजेंसी थिंक टैंक ने भारत की रैंकिंग जारी की है। रैंकिंग किस आधार पर है, इसको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। भारत के स्वाधीनता को लेकर के लगातार अनेक एजेंसियां भारतीय या फिर अन्य किसी भी देशों के विविध संस्कृतियों पर लगातार अपना सर्वे करती हैं। भारत में हुए सर्वे पर अगर हम बात करें तो 2014 से बनी भाजपा सरकार के बाद लगातार स्वाधीनता को कम आंका गया है। थिंक टैंक नामक एजेंसी की माने तो भारत में लगातार भारतीयों पर जितने प्रतिबंध लगाए गए हैं 2014 के बाद से वह कहीं ना कहीं भारतीयों को रोकने जैसे हैं। लोकतांत्रिक देश से कहीं ना कहीं कमतर आंके जा रहे हैं। वाशिंगटन के थिंक टैंक एजेंसी के द्वारा बताया गया है, डेमोक्रेसी अंडर सीज के अंतर्गत भारत की रैंकिंग 71 से घटकर 67 पहुंच चुकी है। और अगर हम बात करें 211 देशों की लिस्ट के बारे में, जिसमें भारत की रैंकिंग 83वें से घटकर 88वें में पहुंच गई है। ये रैंकिंग ये बताती है कि भारतीयों पर कितने प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं और भारतीयों को कितने अधिकार उनको दिए जा रहे हैं। फिलहाल इस थिंक टैंक नामक एजेंसी के ऑफिशियल डेटा पर भारत सरकार ने किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की है। अब हम बात करेंगे दूसरी खबर पर। दूसरी खबर कहीं ना कहीं पुलिस पर एक बड़ा धब्बा बनकर सामने आई है। जिस तरीके से भारत सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिला सशक्तिकरण के अभियानों को चलाती रहती है, वहीं पर जनता की सुरक्षा करने वाली पुलिस ही महिला आईपीएस अधिकारी के लिए बड़ा बवाल बनकर सामने आई है। बताते चलें कि चेन्नई के स्पेशल डीजीपी ने अपने महिला आईपीएस के साथ ही छेड़छाड़ करने के वारदात को अंजाम दिया है। महिला आईपीएस की माने तो उसी दिन मुख्यमंत्री के 2 से 3 कार्यक्रम होने के कारण उसकी ड्यूटी निर्धारित कार्यक्रमों में तय की गई थी। साथ में स्पेशल डीजीपी को भी रहना था। इसी के नाते साथ में एक ही गाड़ी से जाना निश्चित हुआ। एक चलने के दौरान ही स्पेशल डीजीपी ने कुछ गलत तरीके से हरकतों के साथ महिला आईपीएस अधिकारी के साथ छेड़छाड़ की और उन्हें लगातार पुलिस चीफ से मिलने से भी रोकने की पूरी कोशिश की। महिला आईपीएस अधिकारी की माने तो चिगम प्लेट के एसपी डी कैनन को भी बोलकर स्पेशल डीजीपी ने महिला आईपीएस अधिकारी को रोकने की कोशिश की और पैरों में गिरकर माफी मांगने की भी बात कही। अब हम तीसरी बड़ी खबर की बात करेंगे जो एक देश के युवाओं के लिए रोजगार अभिशाप बन चुका है। वहीं पर एक बड़ी खुशखबरी रोजगार को लेकर सामने आ रही है। एसएससी जीडी ने जिस तरीके से भर्ती प्रक्रिया को स्पष्ट किया है और लगातार युवाओं को मौका देने के लिए लगातार अच्छे नेतृत्व के साथ अच्छे पदों के साथ जो भर्तियां निकाली हैं, कहीं ना कहीं युवाओं को एक अच्छा मौका देने के लिए एक खुशखबरी और बड़ा मौका साबित होने वाली है। एसएससी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से स्पष्ट किया है कि जल्द ही नोटिफिकेशन के माध्यम से एसएससी जीडी में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बलों में अच्छे पदों पर भर्तियां होंगी। इन भर्तियों को किस तरीके से पूरे कराए जाएंगे उसके बारे में मैं अपनी थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा। 90 मिनट का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इस टेस्ट में गणित, रीजनिंग और सामान्य ज्ञान जैसे क्वेश्चनों को शामिल किया जाएगा। पूरी पाठ्यक्रम पर चर्चा करें तो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, जीके, जनरल अवेयरनेस, मैथ, हिंदी और अंग्रेजी के साथ इस पेपर को कंप्लीट किया गया है। 90 मिनट का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एसएससी जीडी के कांस्टेबलों के लिए निर्धारित किया जाएगा। लगातार इसकी अपडेट आपको हमारे माध्यम से मिलती रहेगी। अब हम बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे। संविदा कर्मचारी जो कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के संविदा कर्मचारी लगातार कई महीनों से अनवरत रूप से अपने आंदोलनों को करते आ रहे हैं। 7 मार्च को संविदा कर्मचारी ने एक बड़ी बैठक की आहूत किया है। बड़ी बैठक को बुलाया गया है कि प्रदेश में किस तरीके से संविदा कर्मचारियों को उनके हक के लिए न्याय मिलेगा,
सरकार से किन बिंदुओं पर वार्ता करनी है या फिर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के अधिकारियों से किस स्तर पर बात करनी है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश परिवहन संविदा कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री ने स्पष्ट कर दिया है, यदि 15 तारीख तक अगर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम उनकी शर्तों को मानता है तब तो ठीक है, यदि परिवहन निगम शर्तों को नहीं मानता है तो स्पष्ट तौर पर मोर्चे के द्वारा धरना को खोल दिया जाएगा और इसमें किसी भी प्रकार की गतिविधि उत्पन्न हो सकती है। मैं थोड़े से इस लेटर के कुछ शब्दों को पढ़कर स्पष्ट करना चाहूंगा। संविदा कर्मचारियों को बड़े पैमाने पर हो रहे उत्पीड़न, शोषण एवं 50% लोड फैक्टर की बाध्यता समाप्त न किए जाने पर आंदोलन की नोटिस के संबंध में पूर्ण रूप से स्पष्ट है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम संविदा कर्मचारी संघ ने अपने कर्मचारियों के असंतोष को देखते हुए इस नोटिस को दिया है और यदि 15 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया है, यदि 15 तारीख तक किसी प्रकार की सुनवाई नहीं की जाती है तो उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है, प्रदेश कार्य समिति ने यह निर्णय लिया है कि यदि 15 तारीख के पूर्व संविदा कर्मचारियों की न्यायोचित उपरोक्त मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो किसी भी समय कर्मचारियों के असंतोष को दृष्टिगत रखकर आंदोलन प्रारंभ कर दिया जाएगा, जिसमें धरना प्रदर्शन, कार्य बहिष्कार व चक्का जाम आदि सम्मिलित हैं, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी निगम प्रबंधन व सरकार की होगी। यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि किसी प्रकार की ऐसी 15 तारीख तक मांग नहीं मानी जाती है तो किसी भी प्रकार की असुविधा के लिए पूर्ण रूप से निगम प्रबंधन जिम्मेदार होगा। अब हम बात करेंगे आखिरी खबर के बारे में, जो लगातार एक पार्टी के साथ उभर कर सामने आ रही है। भारत में एक नई पार्टी उभर कर सामने आ रही है। अखिल भारतीय परिवार पार्टी के रूप में यह पार्टी 30 राज्यों में अपना सिक्का पूरी तरीके से जमा चुकी है। पार्टी लगातार अपनी लीडरशिप ड्राइव चला करके लीडरों को चुनने का कैंपेन चला रही है। पार्टी ने स्पष्ट किया है, लीडरशिप ड्राइव के माध्यम से पढ़े लिखे नौजवानों को राजनीति में आने का एक बेहतर मौका दिया जाएगा, जिसमें डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर व अन्य सभी पढ़े लिखे नौजवानों को शामिल किया जाएगा। लेकिन इसके पहले 3 लेवल के टेस्ट होंगे, उसके बाद एक साइकोमेट्रिक टेस्ट लिया जाएगा। यदि साइकोमेट्रिक टेस्ट लीडर्स पास करते हैं तो उन्हें राजनीति में आने का पूरा मौका दिया जाएगा, लेकिन उसके पहले एक राजनीतिक ट्रेनिंग भी मैनेज की जाएगी, एक राजनीतिक ट्रेनिंग भी उनको प्रदान की जाएगी। लगातार देश और दुनिया की बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। यदि आप हमारी इन खबरों को YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो गौरव श्रीवास्तव भारतीय चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। यदि आप इस खबर को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। नमस्कार।